हम देखेंगे नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड्स और डी पाई बॉन्ड्स, मतलब कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो जैसे एग्जांपल ले लो H2SO4 है, इसका हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। तो हम ऐसे लिख देंगे S3p और 4d। तो sp3 तक टेकन है तो बचे तो d। तो अब जो बॉन्ड बनेगा वो डी पाई पी पाई, ऑक्सीजन तो पीरियड 2 है तो वो तो पी पाई होगा, लेकिन ये डी पाई करेगा। सो हमें 2 डी पाई पी पाई बॉन्ड्स मिलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, इससे शायद समझ नहीं आया होगा। SO3 ये sp2 है और ऑक्सीजन तो अपना पी पाई ही देगा, तो sp2 है, एक p बचा और बाकी तो d है, तो p d p 3, क्योंकि 3 बार जुड़ा है। तो ऐसे हम निकालेंगे 1 पी पाई और 2 डी पाई पी पाई। तो ये ऐसे बॉन्ड निकालते हैं। तो रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वही करना है हमें, डीलोकलाइजेशन करना है इसका और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। और बॉन्ड ऑर्डर का बताता हूँ। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा। और हाँ ये देखो माइनस चार्ज है, 2 में बढ़ रहा है तो -1/2 कर दिया, इसको फॉर्मल चार्ज बोलेंगे हम। स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी स्टेबिलिटी। और बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा। फिर एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी हो तो H+ निकाल दो, बॉन्ड ऑर्डर देख लो, स्टेबिलिटी देख लो, जो ज़्यादा स्टेबल वो ज़्यादा एसिडिक। बॉन्ड पैरामीटर्स भी इसी वीडियो में ले लेते हैं। तो बॉन्ड एंगल आता है, तो जो मॉलिक्यूल्स विदाउट लोन पेयर होते हैं उनमें लेस हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज़्यादा एंगल होता है, और जिसमें लोन पेयर होती है उसमें नंबर ऑफ लोन पेयर ज़्यादा तो एंगल कम। साइज ऑफ कार्बन एटम, मतलब सेंटर एटम ज़्यादा तो भी एंगल कम। साइज ऑफ साइड एटम ज़्यादा तो एंगल ज़्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम ज़्यादा तो एंगल कम। एक बार फिर से, लोन पेयर अगर ज़्यादा तो एंगल कम, सेंट्रल एटम का साइज़ ज़्यादा तो भी कम, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम की ज़्यादा तो भी कम। ज़्यादा कब होगी, अगर साइड एटम का साइज़ ज़्यादा होगा। फिर कुछ स्पेशल कंपाउंड्स आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ड्रैगो कंपाउंड्स, मतलब इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। सो पीरियड 3 से लेकर 5 तक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली, इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता था, हम इन्हें ड्रैगो कंपाउंड्स में क्लासीफाई करते हैं। लुईस बेसिसिटी में भी यही होता है, अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज़्यादा होगी, और जितना जल्दी लोन पेयर दे सकेंगे बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी, NH3 की pH 3 से ज़्यादा होती है।